सीयूटी यूजी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उससे एक दिन पहले अपने एडवाइजरी में कहा था कि वो अपने फेज 2 को जल्द ही स्टार्ट करेंगे। साथ ही वो शेड्यूल रिलीज करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों का कब तक जो है सीएससीएस पोर्टल का एलोकेशन हो जाएगा। साथ ही उन्होंने एक और बात मेंशन की थी कि 1 अगस्त से आपके अगला सेशन स्टार्ट होगा। उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है, इन्होंने अपने पूरे शेड्यूल को ही रिलीज कर दिया है कि कब तक फेज 1 चलेगा, फेज 2 कब तक चलेगा, कब आपका एलोकेशन होगा, ये सारी चीजें क्या है पूरी बात डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेस रिलीज की। तो आप प्रेस रिलीज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो उनका मेन पोर्टल है वहां पे आज जा करके आप देख सकते हैं। तो उस प्रेस रिलीज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीयूटी यूजी बाय एनटीए द फेज 2 विल बिगिन फ्रॉम जुलाई 8, मतलब कि 8 जुलाई मंडे से आपका फेज 2 स्टार्ट होने वाला है। इफ फेज कहता है कि इन दिस फेज कैंडिडेट हु हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड फेज 1 लॉगिन, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं टू चूज देयर प्रेफर्ड प्रोग्राम एंड कॉलेजेस, की जिन्होंने पहले ही लॉगिन कर लिया है फेज 1 का, अब वो अपने प्रोग्राम और कॉलेजेस को जो है भर सकेंगे, मतलब प्रेफरेंस सीट को भर सकेंगे फेज 2 में। साथ ही उन्होंने एक और चीज बताई है कि अब अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो बाकी बच्चों के लिए फेज 1 फेज 2 एक साथ हम खोल रहे हैं। तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, एक बहुत बड़ा अपडेट है कि फेज 1 फेज 2 आपका 14 तारीख तक साथ में खुला रहेगा, मतलब 14 तारीख तक फेज 2 चलेगा। अनाउंसमेंट ऑफ करेक्शन विंडो कहता है यूनिवर्सिटी अब अनाउंसिंग ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो फ्रॉम संडे जुलाई 6, ठीक है, टू फ्राइडे, मतलब कि 11 जुलाई तक कैंडिडेट को फेज 1 का करेक्शन विंडो है, आप वहां पे करेक्ट कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द करेक्शन विंडो इज वन टाइम फैसिलिटी, आपका करेक्शन विंडो बस एक ही बार खुलेगा, उसके बाद नहीं खुलेगा। ऑटमोस्ट केयर मस्ट बी टेकन बाय द कैंडिडेट व्हाइल एडिटिंग द फॉर्म एडिट करते समय सबसे ज्यादा केयर रखिएगा, नहीं तो कोई बहाना नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मेक अ note of all the edits they wish to do before accessing the correction window. They must open the form and do the correction in a single attempt, कि आपको करेक्शन फॉर्म एक बार ओपन करना है और एक ही बार में जो है करेक्शन करना है। ये नहीं कि आज किए, थोड़ा कल किए, कल परसों किए, ये सब नहीं, एक ही बार में पूरा। द फॉर्म once submitted will not be reopen, कि एक बार आपने करेक्शन विंडो पे गया, एडिट किया और सबमिट किया, फिर दोबारा ये नहीं खुलेगा। एलोकेशन की बात करें तो फेज 1 का और फेज 2 का एलोकेशन जो है, करेक्शन विंडो फेज 1 का 11 जुलाई तक चलेगा, ठीक है, 6 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा। प्रेफरेंस आप जो है 8 जुलाई से 14 जुलाई तक भर सकते हैं। ऑटो लॉक ऑफ द प्रेफरेंस, की प्रेफरेंस आपका अपने आप लॉक हो जाएगा जुलाई 14 को, ठीक है, 14 जुलाई को आपका ऑटो लॉक हो जाएगा, ठीक है। एंड डिस्प्ले ऑफ द स्टिमुलेटेड रैंक, ठीक है, तो प्रेफरेंस चेंज विंडो, मतलब कि आप अपना प्रेफरेंस बदल सकते हैं, ठीक है, वो 15 जुलाई को आप बदल सकते हैं। और पहला डिक्लेरेशन जो है आपका 19 जुलाई को आएगा, मतलब कि 19 जुलाई को आपका पहला डिक्लेरेशन आएगा। कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना होगा वो 19 से 21 जुलाई के बीच में। कॉलेज जो सब्जेक्ट मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो वेरिफिकेशन होगा 19 जुलाई से 22 जुलाई, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है 23 जुलाई होगा। से फेज 2 का में, या फिर यूं बात करें फेज 3 में जो आपका सेकेंड अलॉटमेंट होगा वो आपका 24 जुलाई को होगा। 23 जुलाई तक आप लास्ट पेमेंट करेंगे पहले अलॉटमेंट का। 24 जुलाई से आपका ओपन होगा, आप रीऑर्डर कर सकते हैं हायर प्रेफरेंस को, जिसको फर्स्ट में मिला है अब वो अपग्रेड कराना चाहते हो तो अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकता है। 14, 24 और 25 जुलाई को रिजल्ट आपका डिक्लेरेशन ऑफ सीएसएस सेकंड फेज, वो मतलब कि सेकंड जो आपका डिक्लेरेशन है या फिर कट ऑफ है वो आपका 28 जुलाई को आएगा। उसको एक्सेप्ट करने का समय 28 से 30 तक रहेगा। वेरिफिकेशन 28 से 31 तक के बीच में होगा। 1 अगस्त को पेमेंट करना होगा। और कह रहा है कि एडवाइजरी ऑफ अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन, कि आप बुलेटिन पढ़िए, बुलेटिन की इंफॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें पढ़िए और पोर्टल पे जाकर के क्या कीजिए, आप सारी चीजें रजिस्टर कीजिए। साथ ही एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड सब्जेक्ट्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स, कि वो आगे के राउंड तब राउंड अनाउंस करेंगे जब सीट्स वैकेंट होंगी। अदरवाइज आपका आएगा स्पॉट राउंड, देन आपका अगर सीट बची तो मॉप अप राउंड, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है, उस हिसाब से अब आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। एक पेन पेपर डायरी लेकर के रखिए और चीजों को आगे कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।